Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss chapter number 12 of class 10th mathematics. So we are going to solve MCQs of review exercise. First of all मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस चैप्टर्स के MCQs मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट MCQs को। हमें क्या कहता है, कहता है ए सर्कल पासिस थ्रू दी वर्टिसेस, हाँ वर्टेक्स कहते हैं कोनों को, ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल है उसके सर्कल में से, अच्छा ये दूसरे को देख लें, ये देखें ना, इसकी डायग्राम को देख लें। कहते हैं कोई ट्राइंगल इस तरह बनी हुई है और सर्कल जो है उसके कोनों में से, उसके वर्टिसेस में से पास हो रहा है। फिर हमें कह रहा है कि विद AC 3 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने यहाँ पे बनाया है। AC हमें कहता है कि भाई ये 3 है, ओके। देन BC हमारे पास 4 है, ओके। ये B से ये C तक ये हमारे पास 4 है, ये हो गया। देन वो हमें कहता है कि C पे 90 बन रहा है, हाँ C पे 90 बन रहा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को कि C पे हमारे पास जो एंगल है ना वो हमारे पास 90 बन रहा है, और 90 का एंगल राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। राइट एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइपोटेनियस निकाल लें। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भाई साहब, हमें कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल बताएं। अच्छा, तो ये सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे एंड तक हम चले जाएं तो ये तो हमारे पास पूरी लाइन कहलाएगी डायामीटर। पूरी लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, डायामीटर। और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये पूरी लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाती है, जिसको हम डायामीटर कहते हैं। क्योंकि राइट एंगल के सामने है तो मैंने इसको हाइपोटेनियस का नाम दे दिया। अब आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस H हमारे पास ये पूरी साइड नहीं है, ठीक, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर 3 कर लें, ये 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ये देखें 4 है, ये 4 का स्क्वायर। क्योंकि थीटा गिवन नहीं है, अदरवाइज थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। इसको आपस में ऐड करें, 16 + 9 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ज़रा मुझे आप बताइएगा कि डायामीटर जो कि हाइपोटेनियस ही था वो 5 आ गया। डायामीटर ये मुकम्मल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायामीटर है, ठीक है। आप मुझे बताएं ये सर्कल है, सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएं तो डायामीटर कहलाता है, जबकि सर्कल के सेंटर से कहीं तक चले जाएं तो वो रेडियस कहलाता है। तो बताएं एक डायामीटर में फिर कितने रेडियस हुए, एक ये और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक। मैं सेपरेट बना देता हूँ। एक सर्कल के सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस, एक सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक दूसरा रेडियस, और पूरा क्या, पूरा क्या, डायामीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं जी, एक डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं। और रेडियस फाइंड करना हो तो सर 2 नीचे डिवाइड, और हमारे पास तो डायामीटर निकला हुआ है, तो रेडियस का फार्मूला डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें डायामीटर तो नहीं चाहिए था, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमें रेडियस हमारे पास निकला है 2.5। यानी ये पूरी लाइन अगर 5 है तो ये आधी करें तो ये भी 2.5 होगी 2.5, और ये भी 2.5 होगी। डन। अच्छा जी, आपका MCQs नंबर 2, 3, 4, 9, 10 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आप छोटी सी बात सुन लें। वो बात ये है कि कोई सर्कल किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस में से गुजर रहा हो, किसी ट्राइंगल के कोनों में से, वर्टिसेस में से गुजर रहा हो, तो वो जो एंगल होता है ये, उसे हम कहते हैं इनस्क्राइब्ड एंगल, याद रहेगा। और ये एंगल के उसके सेंटर पे पड़ा है तो ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। और जो बात बताने वाली है, जो रूल है, वो अपने पल्ले से बांध लो। पहली चीज, ये अगर हमारे पास इनस्क्राइब्ड एंगल
हाफ होता है सेंट्रल एंगल का। मतलब ये हमारे पास अगर 10 है तो ये 5 होगा, ये हमारे पास 2 है तो ये 1 होगा, ये हमारे पास 100 है तो ये 50 होगा। रूल याद रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को रूल। रीड कीजिएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। और नीचे जितने एमसीक्यूज मैंने मार्क किए हुए हैं ये सारे आपकी चुटकी में हो जाएंगे अगर ये रूल अपने माइंड में रख लें। आप लोगों की खातिर ये मैंने मार्क भी कर दिया कि ये हमारे पास कहलाता है इंस्क्राइब्ड एंगल, ये हमारे पास कहलाता है सेंट्रल एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है, किसका हाफ? इसका हाफ, सेंट्रल एंगल का हाफ। अब आइए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 2, 3, 4, 9, 10 हम पहले कर लेते हैं क्योंकि वो उसी रूल पे बेस्ड हैं। आइए ज़रा बताइएगा। कहते हैं एंगल 3 जो डायग्राम में पड़ा है वो 75 है और 1 और 2 क्या होंगे? आप मुझे बताएं। एंगल 3 जो है वो कहता है ये एंगल इस 75 है। मैं किसी और बला से लिख देता हूँ यार। ये एंगल 3 जो है ये 75 है, तो 1 और 2 एंगल क्या होंगे? आप मुझे बताएं। मैंने अभी कहा कि इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होते हैं सेंट्रल एंगल के। 75 का हाफ करो, कितना आता है? 37.5, ठीक है। 37 होल 1/2, तो ये भी 37.5 होगा, ये भी 37.5 होगा, तो ये जी ओके। इसी तरह सेम टू सेम। अच्छा, पहले मैंने तीसरा एमसीक्यूज करवा दिया, चले दूसरा भी कर लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो होगा एंगल, ये वाला एंगल, यानी ये सेंट्रल एंगल है, तो मैंने ये लिख दिया मेजरमेंट एंगल 2, और मैंने कहा कि वो एंगल हाफ होता है और ये एंगल फुल होता है। तो हाफ फुल के बराबर कब होगा? जब हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इक्वल कब होगा? वो एंगल 1 इसके बराबर कब होगा? कि भाई वो बराबर तो तब होगा ना जब उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये है इंस्क्राइब्ड, यह सेंट्रल। इंस्क्राइब्ड को डबल करें तब जाके सेंट्रल के बराबर होता है। इंस्क्राइब्ड को वो 1, वो नज़र आ रहा है 1, ठीक है। इंस्क्राइब्ड को डबल किया तो सेंट्रल बना, ठीक। इसी तरह जी बिल्कुल देर ना लगाएं। ये अभी जो पढ़ा ये क्या है? इंस्क्राइब्ड, और ये क्या है? सेंट्रल। तो ये इंस्क्राइब्ड अगर 25 है तो सेंट्रल तो उसका डबल होता है, तो 25 का डबल करें 50, तो एक्स हमारे पास क्या होगा? 50, ये आगे, ठीक है जी। अच्छा, चूँकि एमसीक्यूज़ नंबर 10 भी इसी तरह है, तो आइए एमसीक्यूज़ नंबर 10 को भी देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 10 भाई साहब हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ सेंटर है, फिर देन द एंगल एक्स इज़, कहते हैं एंगल एक्स कितना होगा, यानी सेंट्रल पूछ रहा है। यार सेंट्रल तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें इंस्क्राइब्ड पता हो। अगर इंस्क्राइब्ड होते तो उसका डबल कर देते और ये आ जाता, लेकिन मसला नहीं है, इंस्क्राइब्ड मालूम हमें है। थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल कर देखें कैसे। ये एंगल हमारे पास ये कितना है? 20, ये लिखा पड़ा है, एरो लगा के बताया उसने, ये 20 है। अच्छा, ये 20 है तो उसके सामने वाला ये भी कितना होगा? 20। ये 30 है तो उसके सामने वाला ये भी कितना होगा? 30। 30 + 20 करें तो इंस्क्राइब्ड निकल के आ गया कितना? 50। और आप जानते हो कि इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है सेंट्रल का। अच्छा, ये अगर हाफ है तो फिर सेंट्रल तो डबल होता है। सेंट्रल एंगल इंस्क्राइब्ड का डबल होता है, तो इंस्क्राइब को डबल करो 50 + 50, तो तब ये जाके 100 बनेगा। ये एक्स जो पूछ रहा है, तो हमारे पास ये आ गया 100, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि बाकी पार्ट इसके जो हैं ज़रा मैथमेटिकल हैं, अच्छा खासा इन पे टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है डिटेल में, तो इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका मैं दोबारा एक और अपलोड करूँगा। ये रहा आप लोगों का पार्ट नंबर 1, ठीक है जी। कोई इशू है, किसी भी चीज़ में कोई मसला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। If you find any problem, do let me know. Thank you.